ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है भक्ति संगम के पावन शिव कथा में। आज का तीसरा दिन है। आज की कथा है प्रेम, तपस्या और स्वीकृति की। वो क्षण जब ब्रह्मांड के सबसे विचित्र बारात का दृश्य साक्षात हिमालय पर उतरा और माँ मैना का हृदय विचलित हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। पार्वती तप में लीन थी। पेड़ों की छाया में बैठकर उन्होंने अग्नि से भी तेज तप किया। ना जल ना अन्न, सिर्फ मन में शिव नाम। बरसों बीत गए, परंतु माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। हिमालय सोचते, क्या शिव योग्य वर हैं? शिव जो संसान में रहते हैं, जो चिता की भस्म लगाते हैं, क्या वो मेरी बेटी की योग्य हैं? इन्हीं सवालों के बीच नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, राजन, पार्वती तप कर रही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह विवाद त्रिलोक के संतुलन का भाग है। पार्वती का तप अब पूर्ण हो चुका था। शिवजी समाधि से जागे। उन्होंने पार्वती का संकल्प देखा और मंद मुस्कान दी। देवताओं ने आकाश में शंखनाद किया। शिव विवाह के लिए तैयार है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने हिमालय को संदेश भेजा। त्रिलोकनाथ स्वयं कन्या पार्वती को वरण करने आ रहे हैं। अब शिव बारात लेकर निकल पड़े, पर ये बारात ऐसी थी जो ना पहले कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी। आगे आगे भूत, पीछे पीछे प्रेत, बीच में नाग, कंकाल, पिशाच। शिवजी स्वयं सिर पर खोपड़ी की माला, तन पर भस्म। ना घोड़ा ना बैंड, ये बारात नहीं, महाकाल का दरबार था। देवताओं तक चौंक उठे, यह विवाह है या तांडव। बारात हिमालय पहुंची। मैना देवी खिड़की से बारात देख रही थी और एक पल में उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या? ये बारात है या भूतों की टोली? उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को भूतों के राजा को नहीं दूंगी। और मूर्छित हो गई। हिमालय स्तब्ध थे। पार्वती शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि शिव कौन है। नारद जी आगे बढ़े। उन्होंने मैना देवी से कहा, माता, यह वही शिव हैं जिन्होंने पार्वती की तपस्या स्वीकार की है, जो सृष्टि के आरंभ और अंत हैं, जो अघोरी हैं परंतु कृपालु हैं। तभी शिव जी ने अपना रूप बदला। चंद्रमा मस्तक पर, गंगा की धारा सिर से बह रही थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र, रत्नों से जरी माला। महादेव अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट हुए। माता मैना की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, आप साक्षात नारायण हैं, मेरी बेटी को सौभाग्य मिला। अब कोई विरोध नहीं था। पार्वती और शिव का मिलन निश्चित था। अगले दिन विवाह की तैयारी होने लगी। देवगण, गंधर्व, अप्सरा सभी उपस्थित होने लगे। पर्वत स्वयं सज गया। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। तीसरे दिन की यह कथा हमें सिखाती है, ब्रह्म रूप कुछ भी हो, भीतर यदि शिव तत्व है तो वह पूर्ण है। कल हम मिलेंगे शिव विवाह के दिव्य प्रसंग के साथ। हर हर महादेव।